सवाल नंबर 5 पढ़ रहे थे हम लोग। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। सवाल नंबर 6 है, फी अई मिसाल यूजदु अल जनासु गैर ताम, कि किस मिसाल में जनासे गैर ताम पाया जा रहा है। नंबर 1, यौम बताएं, यौम तक़ूमु स्साअतु युक़सिमुल मुजरिमून मा लबिथु गैर साअ व सम्मैतु यहया लियहया कुल्लु मिनल इस्नैन हल्ला नहाका नुहाका। बताएं। जनासे गैर ताम किस मिसाल में पाया जा रहा है? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में जनास गैर ताम पाया जा रहा है। तो ये बताएं, इसमें जनास कैसे पाया जा रहा है, पहले ये बताएं, जनास कैसे पाया जा रहा है इसमें? नहा का नहा का फेल है, नुहा का वो इस्म। जी बिल्कुल। नुहयतुन या नेहयतुन की जमा आती है नुहा, जिसका माना होता है अक्लुन लुब्बुन। ठीक है। नुहयतुन या नेहयतुन की जमा आती है नुहा। ठीक है। उसी की जमा है नुहा। और नुहा का तुम्हारी अक्लें, नहा का मन से रोकना। क्या तुम्हारी अक्लें ने तुमको रोका नहीं? तो ये दूसरा वाला जो नहा का है ये इसम है, पहला वाला फेल है। नहा मतलब मना, नुहा मतलब अक्लुन लुब्बुन। तो शक्ल है हम शक्ल, लेकिन माना अलग है। और दूसरी चीज़ ये कि जना से गैर ताम है। क्यों? ये यहाँ पे देखिए, नहा का यहाँ नून पे पेश है, लेकिन इसमें नुहा का नून पे ज़बर है, दूसरा नुहा का में नून पे पेश है, तो इस वजह से ये जना से गैर ताम होगा, शक्ल अलग हो गई इसकी। चलिए सवाल नंबर 7 है, मा हुमा लफ्ज़ानी अल्लज़ानी युजानिसु अहदुहुमा अल आखर फिल लफ्ज़ि मा इख्तिलाफिन फिल माना फिल आयति तालिया, कि वो कौन से दो लफ्ज़ हैं कि उनमें से एक दूसरे के हम शक्ल हैं लफ्ज़ में और माना में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ़अम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइल फला तनहर। तो इसमें बताएं वो कौन दो लफ्ज़ हैं जिसमें जिनास पाया जा कुल्लु रहा है? मिनल इस्नैन। ऑप्शन जी, 3। कुल्लु मिनल इस्नैन से होगा। वो दो वर्ड हैं, फला तक़हर फला तनहर, दोनों अलग अलग हैं और दोनों का माना अलग है। माना अलग कैसे है? तक़हर का मतलब दूसरा है, तनहर का मतलब होता है डांटना, तक़हर का मतलब होता है जुल्म करना। तो दोनों का माना अलग है लेकिन शक्ल एक है, तो इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे? जिनास हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं, ये जना से ताम होगा या जना से गैर ताम होगा? गैर ताम होगा। जी बिल्कुल। मा हुआ शादु फी ज़ौइल बैत ताली, नीचे दिए हुए शेर की रोशनी में शाज क्या है? शाज क्या होता है, पहले शाज समझें। ये उमूमन क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसमें नेट ग्यारह में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, मा हुआ शाज। शाज क्या है? शाज होता यह है कि जैसे किसी चीज़ की बात चल रही है, ठीक है, अब किसी चीज़ की बात चल रही है तो उनमें से कुछ बातें बस उसी के मुताबिक है, लेकिन कुछ बातें ऐसे जो उससे अलग है, तो जो उससे अलग होता है उसको शाज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ अदबा की बात कर लें, ठीक है, हम देख रहे हैं कि कुछ 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हमने देखा कि वहाँ कुछ अदीबों के बारे में बतलाया गया। अब उसमें हम देख रहे हैं कि 3 अदीब मिस्र के हैं, एक अदीब कहीं और के हैं, तो हम वहीं से समझ में आएगा अच्छा शाज ये है कि ये अदीब, क्योंकि ये जो है मिस्र के नहीं, ये इराक के हैं, तो ये इसको बोलते हैं शाज। तो चलिए इसमें देखिए, उमा हुआ शाद फी ज़ौइल बैत ताली, नीचे दे हुए रोशनी में शेर की रोशनी में शाज कौन सा है? चलिए पहले शेर पढ़ते हैं हम। वसम्मैतु यहया लियहया फलम यकुन इला रद्दी अम्रिल्लाहि फी सबील, और मैंने उसका नाम यहया रखा ताकि वो जिंदा रहे। पहला वाला यहया क्या है? नाम है, और दूसरा वाला अलम है। पहला वाला, दूसरा वाला है फेल है, ताकि वो जिंदा रहे। सम्मैतु यहया लियईशा फलम यकुन इला रद्दी अम्रिल्लाहि फी सबील, रद्दु अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म को रद्द करना, लौटाना, ठीक है, अल्लाह के हुक्म को लौटाने का कोई रास्ता नहीं, कोई जरिया नहीं, यानी कि अल्लाह के हुक्म को कभी खारिज नहीं किया जा सकता, लौटाया नहीं जा सकता। तो अब इसमें बताएं शाज कौन सा है?
सम्मैतुहु अमरुल्लाह कुल्लु मिनल इस्नैन यहया। अमरुल्लाह। नहीं, जब इस शेर को पढ़ेंगे तो ये शेर में हम किसकी बात कर रहे हैं? ये शेर में देखिए शाज किसको बोलते हैं उसको गौर करने की जरूरत। ये शेर में बात हो रही है इसकी जिनास की, ठीक है। जब जिनास की बात होगी तो जिनास किन दोनों पे फिट होगा? या इन्हीं दोनों पे ना, बकिया चीजें तो जिनास में होंगी नहीं ना। तो इस चीज को सामने रख करके अब जवाब दीजिए। सम्मैतुहु अमरुल्लाह कुल्लु मिन इस्नैन यहया, कौन सा शाद होगा? सम्मैतुहु। सम्मैतुहु भी होगा, अमरुल्लाह भी होगा, दोनों शाद होगा। सम्मैतुहु अमरुल्लाह दोनों शाद होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो शेर है इस शेर में मिसाल है जिनास की, और जिनास की बात चल रही है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं तो हम बलागत पढ़ रहे हैं, बलागत का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम समझेंगे हाँ ये बलागत का क्वेश्चन है। जब बलागत का क्वेश्चन हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ बलागत के हिसाब से ही बात हो रही है। जब बलागत के हिसाब से बात होगी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहया, दोनों यहया जो हमें इसी से ताल्लुक है, दोनों मुत्तफिक है। बकिया सारी चीज़ों से हमें सारी चीज़ें शाज होगी। यहाँ जो भी जनास से ताल्लुक रखेगा वो होगा गैर शाज, लेकिन इसके अलावा सारी चीज़ें शाज होंगी। तो अब इसको सामने रखते हुए बताएं, सम्मैतुहु अमरुल्लाह कुल्लु मिन इस्नैन यहया में कौन सा होगा शाज? ऑप्शन थर्ड होगा। ऑप्शन थर्ड होगा, कुल्लु मिन इस्नैन, क्योंकि सम्मैतुहु से का ताल्लुक नहीं है जनास से, अमरुल्लाह का भी ताल्लुक नहीं है जनास से। जनास से ताल्लुक यहया का है और सम्मैतुहु यहया बस उसका है, दो वर्ड का ताल्लुक है बस। अल्लाह अकबर। चलिए तौरिया पढ़ते हैं। तौरिया क्या होता है? तौरिया क्या होता है वो समझें। देखिए वर्रा युवर्री तौरियतन का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। क्या मतलब होता है? छुपाना। और तौरिया होता है ये है कि जो बात छुपी रहती है ना उसी को इसमें मुराद लिया जाता है, इसलिए इसको तौरिया कहते हैं। अब समझते हैं तौरिया होता क्या है। एक वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड है, उसका एक माना बिल्कुल करीब वाला माना है और बिल्कुल जाहिर है, लेकिन एक दूसरा माना दूर वाला है जो जाहिर नहीं है, बिल्कुल जब चश्मा लेके देखेंगे तब नजर आएगा बिल्कुल दूर से। तो तौरिया होता ये है कि एक वर्ड है उसको दो माना है, एक बिल्कुल करीब का है और जाहिर है, दूसरा एक दूर का है जो जाहिर नहीं, ये वाला दूर का है, बाईद है, खफी है। और लेकिन उसमें मुराद जो होता है, जो दूर वाला होता है और वो बहुत ही छुपा रहता है, वही मुराद लेते हैं उसमें, ना कि ये करीब वाला, करीबुन और जाहिरुन ये मुराद नहीं लेते हैं। तो इसी वजह से इसको तौरिया बोलते हैं, क्योंकि वर्रा युवर्री तौरियतन का मतलब होता है छुपाना, और जो असली माना जो माना मुराद लिया गया है उसको ये करीब वाले माने से छुपा दिया जा रहा है, और वो छुपा दिया जा रहा है। जब हम चश्मा पहन के या गौर से देखते हैं तब नजर आता है बैद वाला माना। जैसे उसका एग्जाम्पल ये है कि किसी इसमें है वो देखिए, एक वो है सवाल नंबर 7 में ये एग्जाम्पल है, एक मिनट। ये देखिए है, मिनल अजाइबी लफ्ज़ुहा हुर्रुन व मानाहा रक़ीक़ुन। ये शायद किसी मतलब तख्लीक़ात की बात हो रही है, और ताज्जुब की बात यह है कि लफ्ज़ुहा उसके अल्फाज यानी शायरी के अल्फाज हुर्रुन आज़ाद हैं, वो मानाहा रक़ीक़ुन और उसके माना बिल्कुल वो हैं लतीफ़ हैं। अब ये जो लफ्ज़ रक़ीक़ है, रक़ीक़ का एक माना जो होता है वो होता है गुलाम, ठीक है, स्लेव। रक़ीक़ का माना क्या होता है? गुलाम होता है, जो ज़ाहिरी माना है। क्योंकि यहाँ पे हुर्रुन है तो रक़ीक़ का एक माना जो होता है, जो यहाँ पे ज़ाहिरी माना है कि जब हुर्रुन है तो इधर भी गुलाम आना चाहिए, तो रक़ीक़ का माना गुलाम जो ज़ाहिरी माना है और बिल्कुल करीबी माना है। लेकिन ये मुराद नहीं है, क्यों?
कि रकीक का एक दूसरा माना जो दूर वाला है वो है लतीफुन के माने में, बोलते हैं अल्फाजुन लतीफतुन, यानी कि नर्म नर्म अल्फाज। तो यहाँ पे ये दूर वाला माना मुराद है, लतीफुन और सहलुन वाला, कि क्योंकि बहुत ताज्जुब की बात है उसके है, लेकिन उसके माना और उसके माना क्या है, नर्म है, बहुत ही दिलकश है। तो यहाँ पे रकीकुन का मतलब गुलाम नहीं बल्कि लतीफुन है, तो इसी को बोलेंगे तौरिया। तो इतनी सारी बातें समझ में आएगी तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, माज़ा युक़सदु बित्तौरिया, तौरिया से क्या मुराद लिया जाता है? नंबर 1, अन यज़कुरल मुतकल्लिमु लफ़्ज़न मुफ़रदन लहु अर्बअतु मानी, कि मुतकल्लिम एक लफ्ज़ मुफरद का तज़किरा करें और उसके 4 माना हो। नंबर 2, अन यज़कुरल मुतकल्लिमु लफ़्ज़न मुफ़रदन लहु मानन वाहिद फ़क़त, कि मुतकल्लिम किसी मुफरद लफ्ज़ का तज़किरा करें और उसका सिर्फ एक माना हो। नंबर 3, अन यज़कुरल मुतकल्लिमु लफ़्ज़न मुफ़रदन, कि मुतकल्लिम लफ्ज़ मुफरद का तज़किरा करें लहु मानयानी, लेकिन उसके 2 माना हो, करीबुन ज़ाहिरुन व बाइदुन खफ़ीयुन, एक जो करीब वाला हो और वो ज़ाहिर हो, दूसरा जो दूर वाला हो लेकिन वो पोशीदा हो। नंबर 4, कुल्लु मिनस सलास। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? Three. तौरिया किसको बोलेंगे बताएं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? नंबर 3 सर। ऑप्शन 3। Third option. Third. जी, ऑप्शन 3 होगा सही। इसको और एक बार क्लियर कर लेते हैं कि तौरिया क्या होता है। तौरिया ये होता है कि मुतकल्लिम किसी एक लफ्ज़ मुफरद का तज़किरा करें जिसके 2 माना हों। एक ये कि करीब वाला माना हो जो कि जाहिर से जाहिर हो, यानी कि मतलब बहुत ही विजिबल हो करीब से, और दूसरा ये है कि दूर वाला माना हो और बहुत ही पोशीदा हो, विजिबल ना हो, लेकिन मुराद दूर ही वह माना को ले लें। जैसे कि उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, वो मिनल अजाइबी लफ्ज़ुहा हुर्रुन, ये देखिए लफ्ज़ुहा हुर्रुन व मानाहा मानाहा रक़ीक़ुन। अब इसमें देखिए लफ्ज़ुहा हुर्रुन, उसके लफ्ज़ आज़ाद हैं, उसके माना रक़ीक़ हैं। इसको आप सामने रखिए, फिर आप ये देखिए कि तौरिया क्या होता है। मुतकल्लिम एक लफ्ज़ मुफरद का तज़किरा करें जिसके 2 माना हो। अब ये रक़ीक़ जो है इसके 2 माना है। क्यों? एक माना है रक़ीक़ में से होता है ग़ुलाम, यानी स्लेव। अरबी में ग़ुलाम का कुछ और माना होता है, स्लेव, गुलाम मीन्स अरबी में लड़का होता है, उर्दू में बोलते हैं गुलाम स्लेव को। तो रक़ीक़ का एक माना क्या है? अब्दुन, ठीक है, यानी गुलाम उर्दू वाला, इंग्लिश वाला स्लेव। और रक़ीक़ का एक दूसरा माना है लतीफ़ुन, ठीक है, लतीफ़ुन यानी बिल्कुल पतला, नर्म, नाजुक। तो क्या अन यज़कुरल मुतकल्लिमु लफ़्ज़न मुफ़रदन, के मुतकल्लिम किसी मुफरद लफ्ज़ का तज़किरा करें लहु मानयान, उसके 2 माना हो, एक करीब जो कि ज़ाहिर हो। अब जो रक़ीक़ है उसके 2 माना है, एक है उसका माना गुलाम के माना में, और ये करीब और ज़ाहिर माना है। क्यों? वजह यह है इसमें एक आया है कि लफ्ज़ हुर्रुन, उसके लफ्ज़ आज़ाद हैं। तो करीब से यही समझ में आ रहा है कि रक़ीक़ का माना क्या होगा? गुलाम। लेकिन एक दूसरा माना होता है जो दूर का होता है, वह है लतीफ़ुन, और यही दूर वाला माना मुराद हो। तो इसमें रक़ीक़ जो है इसका जो दूर वाला माना है लतीफ़ुन, तो यही मुराद है। क्यों? वजह यह है कि लफ्ज़ उसके आज़ाद हैं और उसके माना बहुत ही नरम है, ये माना बोला है, ये बोला जा रहा है, ना कि ये माना कि लफ्ज़ उसके आज़ाद है उसका माना गुलाम है। गुलाम माना नहीं है यहाँ पर, दूर वाला जो माना है वो मुराद है। तो इसी को बोलेंगे तौरिया। तौरिया क्लियर हुआ ये? जी। चलिए, सवाल नंबर 2 है, तहमिलु तौरियतु फी नफ्सिहा मानयैनि व मिनहुमा, तौरिया अपने अंदर 2 माना रखते हैं, उन दोनों में से कौन कौन है? करीब, जाहिर, नंबर 2, बाईद, खफी, नंबर 3, कुल्लु मिन इस्नैन, नंबर 4, जमीलुन व कबीह। तो बताएं कौन सा सही होगा? Option third. ऑप्शन Three. थर्ड। ऑप्शन 3, क्योंकि तौरिया के अंदर 2 माना होता है, एक करीब वाला जो कि जाहिर होता है, दूसरा बाईद वाला जो कि खफी होता है। लेकिन एक चीज़ ये बताएं कि मुराद कौन सा माना होता है, करीब वाला या बाईद वाला? Baid wala. 22 वाला। मुराद बाईद वाला होता है।
चलिए सवाल नंबर 3 है तश्तमिल तौरियत अला मानैन फअय्युहुमा युरादु फिल कलाम कि तौरिया दो माना पे मुश्तमिल होता है तो उनमें से कौन सा मुराद होता है कलाम में? करीब, जाहिर, बाइद, खफी, कुल्लु मिन इस्नैन, जमील व कबी। बताएं कौन सा होगा? ऑप्शन टू। म्यूट करना प्लीज। कौन सा होगा बताएं? सवाल नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन टू। ऑप्शन 2 होगा। मुराद जो होता है बैद वाला होता है, उसका एग्जाम्पल आ रहा है। चलिए सवाल नंबर 4 है रुब्बा अश्शरी सर इंदहुम मजाज बगीदु। में भी तो दो लफ्ज होते हैं ना, दो माना जी होते हैं मजाज मजा में। से लफ्ज। हाँ, जी तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? मजाज में और इसमें। हाँ हाँ हाँ। मजाज क्या होता है पहले ये बताएं। मजाज ये होता है कि डिक्शनरी में एक माना उसका यूज किया गया है, ठीक है, डिक्शनरी में उसका एक माना यूज किया गया है, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ उसको जिस माना में यूज किया गया है वो माना में यूज ना करके किसी और माना में यूज करें, समझ रहे हैं। जी मजाज क्या होता है? डिक्शनरी में एक वर्ड है उसके लिए माना बना दिया गया है, लेकिन वो माना में यूज ना करके इसको किसी और माना में यूज करें तो उसी को बोलते हैं मजाज, समझ रहे हैं। और तौरिया क्या है? तौरिया यह है कि उसके दो माना हैं, एक यानी डिक्शनरी में उसके दोनों माना हैं, समझ गए, डिक्शनरी में उसके दोनों माना हैं, दोनों के दोनों माना असली होते हैं इसमें तौरिया में। और लेकिन एक करीब वाला माना होता है, एक बैद वाला माना होता है, जिसमें बैद वाला माना मुराद लेते हैं। देखिए मजाज मुरसल और तौरिया में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है तौरिया में मजाज मुरसल ये है कि एक कलिमा है, एक उसका असली माना है, तो उसको असली माना में यूज ना करे, यानी कि डिक्शनरी में एक माना उसका लिखा गया है, एक ये है कि डिक्शनरी में उसका माना नहीं है, तो जो डिक्शनरी वाला माना नहीं है किसी और माना में यूज कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं मजाज। लेकिन तौरिया क्या होता है? तौरिया ये होता है दोनों माना डिक्शनरी में है, दोनों माना डिक्शनरी में, लेकिन जो लफ्ज यहाँ पे जो जुमले में इस्तेमाल किया गया है उनमें उसके हिसाब से देख रहे हैं कि एक माना जो है समझ में आ रहा है कि हाँ ये माना होना चाहिए, करीब है, लेकिन माना दूसरा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यही लफ्ज रकीक है, जैसे लफ्ज रकीक है तो ये यहाँ पे मजाज है, तौरिया है, तो इस लफ्ज रकीक का डिक्शनरी में अगर आप ढूंढे तो एक माना आपको अब्दुन भी मिलेगा और लतीफुन भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। लेकिन आप मजाज में आए, मजाज में जैसे वो हम लोगों ने पढ़ा था मजाज वो है लहू अयादिन अलैया साबिगतुन वअद्दु मिनहा वला वअद्दिदुहा। अब लफ्ज अयादिन है, ऐदुन की जमा अयादी, इसका असली माना अयादिन का हाथ ही होता है, इसका असली माना नेमत नहीं है, ठीक है, असली माना इसका हाथ ही होता है, इसका माना नेमत, लेकिन यहाँ नेमत मुराद लिए हैं जो कि गैर असली माना। लेकिन तौरिया में ये होता है कि दोनों माना असली होता है, बस फर्क इतना होता है कि उस जुमले में जो इस्तेमाल हुआ उस हिसाब से एक माना लगता है दूर का, एक माना है करीब का। वो कैसे? वो जैसे ये देखिए लफ्ज़ुहा हुर्रुन, ये देखिए लफ्ज़ुहा हुर्रुन व मानाहा रक़ीक़ुन, मानाहा रक़ीक़ुन। अब लफ्ज़ रक़ीक़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है, रक़ीक़ुन, उससे पहले हुर्रुन इस्तेमाल हुआ। ये हुर्रुन को देखते हुए लग रहा है कि इसका करीबी माना जो रक़ीक़ है इसका एक माना होता है अब्दुन, तो अब्दुन होना चाहिए, लेकिन ये मुराद नहीं हो, ये मुराद नहीं है, बल्कि उसका एक बैद माना है, वो है क्या? लतीफ़ुन, तो लतीफ़ुन मुराद है। तो समझ में आया? क्लियर हुआ दोनों? और दोनों को जब सामने रख के देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जी जी क्लियर हो गए। चलिए सवाल नंबर 4 है फ़ी कलिमतिन तूजदु तौरियतु फ़िल बैति ताली, के नीचे दिए हुए कलिमे में, ओ किस कलिमे में
किस कलीमे में तौरिया पाया जा रहा है नीचे दिए हुए शेर में? रुब्बा अश्शर इंदहुम बगीदु वलौ वफा बिही लहुम हबीबु। तो बताएं कौन किस कलीमे में तौरिया है? हबीब में। ऐसे कुल्लू में लिखना है इसका। चार का दो होगा सही। हबीब में तौरिया है। तौरिया हबीब में है, यानी कि दूसरे वाले में। वो कैसे है तौरिया, देखते हैं उसको हम लोग। ये शेर जो है ना, पहले ये समझें, ये शेर किसका है? अबू तम्माम का है। और अबू तम्माम का नाम क्या था? हबीब बिन हबीब औसताई। हबीब बिन औस। हबीब बिन औस अत्ताई, शायद ताई कबीले से रखते थे ताल्लुक। हबीब बिन औस अत्ताई, ये अबू तम्माम का नाम है हबीब। तो हबीब का एक माना क्या है? महबूब, माशूक। दोस्त। हाँ। और लेकिन हबीब का एक हबीब दूसरा क्या है? नाम है। तो यहाँ पे चूंकि अबू तम्माम का शेर है, पहले शेर पढ़ते हैं। बहुत सारे शेर ऐसे हैं कि उनके नज़दीक मबगूज हैं, यानी कि अच्छे नहीं हैं। बगीज मतलब कि मकरूह, यानी कि जिसको पसंद नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे शेर ऐसे हैं कि उनके नज़दीक वो शेर मबगूज हैं, पसंद नहीं किया जाता। वलो वाफा बिही लहुम हबीबू, गरचे के उनको पूरा कर दिया है, उस शेर को पूरा कर दिया है उन लोगों के लिए हबीब ने। तो अब ये जो लफ्ज़ हबीब है, तो अगर इसको हम करीबी माना देखें तो लग रहा है कि हबीब मतलब है महबूब। क्यों? वजह यह है कि इधर बगीज इस्तेमाल हुआ। बगीज में से होता है कि जो महबूब ना हो, तो हबीब में से होता है जो महबूब हो। ठीक है, तो करीबी माना लग रहा है कि महबूब के माना में है। लेकिन इसका जो बईद माना है वो है क्या? शायर का नाम है हबीब बिन औस्ताई, क्योंकि अबू तम्माम ने ये शेर कहा है कि बहुत सारे शेर उनके नज़दीक मकबूज हैं, अगरचे उसको उनके लिए कहा हो, पूरा किया हो हबीब ने, अगरचे उनको अबू तम्माम ने कहा हो। तो ये हबीब जो है, इसका एक दूसरा माना जो कि दूर वाला है, वो है क्या? नाम है शायर का, अबू तम्माम का, हबीब बिन औस अत्ताई। तो इस वजह से यहाँ पे तौरिया जारी हुआ हबीब में। क्लियर हुआ ये कैसे, मतलब इसमें तौरिया है सबको? शेर के फिर से तर्जुमा कीजिए। रुब्बा शेर इंदहुम बगीदू, बहुत सारे शेर उनके नज़दीक काबिल नफरत हैं, यानी कि बगीज में से होता मबगूजुन। मबगूजुन का मतलब होता है अल्लदी यकरहुन्नास, जिसको लोग पसंद ना करते हों। तो बहुत सारे शेर ऐसे हैं कि उनके नज़दीक मबगूज हैं। वलो वाफा बिही लहुमु हबीबु, अगरचे उसको पूरा किया हो हबीब ने। ये जो है वाफा बिही का सीधा सा माना ये हुआ कि अगरचे उसको कहने वाला हबीब हो, यानी कि तमाम हो। ठीक है, जी। तो यहाँ पे जो तौरिया है ये लफ्ज़ हबीब में है, क्योंकि हबीब का एक माना है महबूबुन, तो यहाँ महबूबुन मुराद नहीं है चूँकि करीब वाला माना है। लेकिन हबीब का एक दूसरा माना जो बैद वाला, वो है शायर अबू तम्माम। अबू तम्माम का नाम है हबीब। चलिए सवाल नंबर 5 है, आप लोग खुद बताएंगे। मा हुवल माना अल खफियु वल बईदु वल मुरादु लिकलिमत हबीब, कि कौन सा माना है जो कि खफी है और यानी पोशीदा है, हिडेन है, और दूर वाला है, लेकिन वही मुराद भी है लफ्ज़ हबीब का नीचे दिए हुए शेर में। रुब्ब शेर इंदहुम बगीदु वलौ वफा बिही लहुम हबीबु, महबूब, माशूक, कुल्लु मिनल इस्नैन, हबीब बिन औसत ताई। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 4। जी, ऑप्शन 4 ऑप्शन सही 3। होगा। ऑप्शन 3। नहीं, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 होगा, 4। नहीं, जो 3 कह रहे हैं फिर से गौर से देखें इसको, सवाल को।
गौर से देखा तो क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर नहीं हुआ तो बताएं, उसको फिर तशरीह कर लेंगे ठीक से। अच्छा ये बताएं, सबको क्लियर हो गया कि कैसे इसमें, ये सवाल सबको क्लियर हुआ? हाँ सर। जी जी जी। जी हो हाँ चलिए, सवाल नंबर 6 है, मा हुवल माना अल खफिय्यु वल बईदु। ओ ये जो है ना गलती हो गई, मा हुवल माना अल खफिय्यु नहीं, ये है अल करीबु। अल खफिय्यु नहीं, अल ज़ाहिरु, इसको समझिए क्योंकि वो आ गया। मा हुवल माना अल ज़ाहिरु अल करीबु गैरुल मुरादी लि कलिमत हबीब, कि कौन सा माना है जो कि जाहिर है और करीब है लेकिन मुराद नहीं है लफ्ज हबीब का। तो बताएं, रुब शरी अंदहुम बगीदु वलो वफा बिही लहुम हबीबु। तो बताएं सवाल नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन होगा। और याद रखिए कि यहाँ पे खफी बैद को मिटा दीजिए, गलती से लिखा चला गया। मा हुवल माना अल ज़ाहिरु अल करीबु, ये है व गैरुल मुराद। من الإسلام. कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 नहीं, थर्ड सही होगा, क्योंकि हबीब ही के माना में माशूक भी यूज हो जाता है, माशूकुन हबीबुन, ठीक है। सर इस वजह से ऑप्शन नंबर, जी जी, जो मासूक और लिखे हैं, ये मासूक और अरबिक में यूज है? मासूका है या आशिक है? मासूका तो मेरे नजर में नहीं पड़ा अब तक। आशिक होता है और मासूका नहीं, होता है, लेकिन मासूक हाँ और है कहीं पे? माशूक यूज होता है, कोई बात नहीं है। हाँ देखिए, मासूका आशिक यूज होता है ना, है, आशिक यूज होता है। अशीकतुन यूज करते हैं, ठीक है। वो जो तस्नी वो मुअन्नस के लिए यूज करते हैं ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आपका अरबी ज़ौक़ अच्छा है, समझ गए ना। मतलब ये है कि आप मतलब बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, तब आपके अंदर ये सवाल आया कि अशीकतुन यूज होता है उमूमन, और माशूकतुन बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन कोई इशू नहीं है, माशूक यूज है, नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। मासूकातुन यूज होती है, लेकिन मासूकुन यूज नहीं है। नहीं इनामुल साहब, मासूक भी यूज है। मासूक का अरे मतलब भाई, लवर है। आप सुनिए नहीं, सुनिए मेरी सुनिए बात सुनिए मेरी बात सुनिए। वो आशिक यूज होता है, जो आशिक होता है, आशिक होता है, आशिकातुन अरे होता है। आशिक होता है तो मासूका होती है, मासूका भी है और आशिक है, लेकिन मासूक सुनिए वर्ड मेरी मेरे नजर अभी तक नहीं देखा। माशूक नहीं है, जो वो आशिक आता है लफ्ज। हाँ मुझे ये बोलने सही है। दीजिए ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं आप लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आशिक भी है, माशूका भी है। आशिक का ऑपोजिट है माशूका, और माशूक जो यूज होता है उर्दू में, नहीं होता है माशूक अरबिक में। माशूक भी उर्दू में वो यूज होता है माशूक का लफ्ज। नहीं, अरबी में है। आप देखिए, डिक्शनरी देखिए। अच्छा सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, बात दूसरी है यहाँ पे। बात असल ये हो रही है कि सुनिए, सर बात असल ये हो रही है कि लफ्ज माशूक का यूज है कि नहीं है। देखिए हाँ यूज हाँ हो या हाँ, ना हो, अरबी में उमूमन ये है, अरबी में उमूमन ये होता है कि प्यार करने वाला जो होता है ना, अरबी में उमूमन यही देखा गया है कि मर्द हुआ है, ठीक है। औरतों को उमूमन प्यार किया गया, जितना देखे लैला मजनू जितने भी मतलब वो हैं, वो क्या, और वो हैं लुबना, वो कसैर रोजा वगैरह। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माशूक वर्ड यूज नहीं है, माशूक वर्ड यूज है, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। सर माशूक वर्ड यूज सर है, और यूज कर ले तो सर इसमें कोई ये नहीं है। जी जी, सर मैं माशुक है, ये इसमें मफूल का सिगा है, मन यानी मन आशिका, ठीक है। जिसे उमर इब्न अबी रबिया वो अपने आप को माशुक समझता था। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही, मेरे जहन में वही आया था कि उमर बिन रबिया को आप देखें, वो ऐसे इंसान थे जो कि माशूक थे वो। जी, आप कहाँ पे उसमें आप देखेंगे तो वहां मिलेगा आपको माशूक। ठीक है देख ये लेंगे। मफूल मफूल का सिगा है,
यानी मतलब है मन आशिक। हाँ। तो आपने ये कहाँ किस बुक में पढ़ा है माशूक? मैं हाँ या आप डिक्शनरी में है, देखिए, कोई बात नहीं, ये तो आम है। हाँ। नहीं नहीं, आप उमर बिन रबिया की जो बात कर रहे हैं। उमर बिन रबिया मैं वो ये हन्ना विकिपीडिया में फुटबॉल पढ़ा में भी था, है इस बारे में। विकिपीडिया में सर। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए इनामुल साहब, असल में आपका जो ज़ौक़ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप, ये अच्छी चीज़ है कि आप ये देखते हैं कि जो यूज़ में हो वही यूज़ करें, तो इससे जो ये अच्छे ज़ौक़ की अलामत होती है, समझ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, मैं आपको बताऊं, मैं अपने ज़ाती तौर पर, मेरा भी तजुर्बा यही रहा था, हाँ, कि जो यूज़ है उसी को हम उसको ये मानते थे, वरना जो यूज़ नहीं है हम उसको गैर मानूस मानते थे। लेकिन बात ये होती है ना, देखिए हम तो, ये तो एक समंदर है ना, हम सारी चीज़ का अहाता तो नहीं कर सकते हैं ना। तो इस वजह से बसा औक़ात ऐसा होता है कि जो आपने पढ़ा है, आपने, वो आपसे मानूस है, लेकिन जो आपकी नज़र से नहीं गुजरा है वो आपके लिए गैर मानूस होता है। तो इस वजह से इसका मतलब ये नहीं होता कि वो यूज्ड ही ना हो, वो गलत ही है। तो ये भी ज़हन में रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 7 है, फिर अय्यी कलिमतिन तूजदु अत-तौरियतु फिल बैति ताली, कि किस कलीमे में तौरिया पाया जा रहा है नीचे दिए हुए शेर में, तो बताएं। किस कलीमे में तौरिया है? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। चलिए इस शेर का तर्जुमा कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। वमिनल अजाइबि लफ्ज़ुहा हुर्रुन व मानाहा रक़ीक़ुन। वमिनल अजाइबि, और ताज्जुब की बात यह है कि उसका लफ्ज़ हुर्रुन आज़ाद है, व मानाहा रक़ीक़ुन, और उसका माना बहुत ही नर्म व नाजुक है, दिलकश है। तो इसमें तौरिया जो पाया जा रहा है रक़ीक़ में पाया जा रहा है, तो रक़ीक़ में कैसे तौरिया पाया जा रहा है ये बताएं। जी लफ्ज के एतबार से है। देखिए लफ्ज़ रक़ीक़ है, हमने पढ़ा था तौरिया के बारे में। तौरिया ये होता है कि एक उसका माना हो, करीब हो और ज़ाहिर हो, और इस रक़ीक़ का जो यहाँ पे करीब और जो ज़ाहिर माना है वो है अब्दुन, ठीक है। हाँ और रक़ीक़ का एक ठीक है। दूसरा माना जो बाइद वाला है वो है लतीफ़ुन, मतलब नर्म। तो ये लफ्ज़ है, इसका दो माना है, करीब अब्दुन। तो अब्द वाला मुराद नहीं है जो कि करीब है। करीब कैसे है अब्द वाला माना? इस वजह से कि जब यहाँ हुर्रुन आया तो हुर्रुन से डायरेक्ट ज़हन पड़ता है लफ्ज़ रक़ीक़ है, अच्छा इसका मतलब होगा अब्दुन, लेकिन ये मुराद नहीं होता है। वजह यह है कि जब आप पूरा शेर पढ़ेंगे तो पता चलेगा नहीं, जब उसके माने की नरमी की बात हो रही तो इसका माना लतीफ़ुन है। चलिए बताएं, मा हुवल माना अल खफ़ी वल बाईद वल मुराद ये कलिमती रक़ीक़, के लफ्ज़ रक़ीक़ का कौन सा माना है जो कि खफ़ी है और बाईद है और वही माना मुराद भी है, बताएं। लतीफ। ऑप्शन 3। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सही होगा, बिल्कुल क्लियर है ना सबको? अगर कोई ये हो तो पूछ लीजिएगा। सवाल नंबर 9 है, मा हुवल माना अज़्ज़ाहिर अल क़रीब व गैरुल मुराद लिकलिमति रक़ीक़ फ़िल बैति ताली। तो इसमें बताएं कौन सा माना है जो कि ज़ाहिर है और करीब भी है, लेकिन वो मुराद नहीं है लफ्ज़ रक़ीक़ का। जी बिल्कुल, ऑप्शन 1 सही होगा, अल अब्दुल ममलूक। क्लियर है सबको? सवाल नंबर 10 बताएं, अय्यु कलिमतिन शाद्दतुन फी ज़ौइ अल बैति ताली, नीचे दिए हुए शेर की रोशनी में कौन सा कलिमा शाज़ है? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 होगा शाज़। सबको क्लियर हो गया कि ऑप्शन 4 क्यों होगा शाज़? थोड़ा एक्सप्लेन साज कीजिए को सर। थोड़ा सा साज को।
देखिए शाज का मतलब होता है बिल्कुल सबसे जुदा, सबसे अलग। शाज का मतलब होता है सबसे अलग। और सबसे अलग क्या, जैसे हमने एग्जाम्पल समझा था, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, उसमें हमने बात कर लिया ये 4 ऑप्शन है, हमने बात कर लिया। एक में लिखा हुआ है राबिया, ठीक है, दूसरे में लिखा हुआ है वाज़िह हसनी, ठीक है, तीसरे में लिखा हुआ है अबुल हसन अली नदवी, ठीक है, और चौथे में लिखा हुआ है क्या नाम है उनका, नाम मैं भूल गया, वो कौन थे, एक वो, हाँ, अब्दुर्रहमान काशगरी, अब्दुर्रहमान काशगरी। अब यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि इसमें शाज कौन सा है, तो आप जब इन चारों के बारे में जानते हैं तो आप फौरन निकाल लेंगे। अब देखिए, वो देखिए, जैसे राबे हसनी थे तो ये अदीब थे, इन्होंने शायरी नहीं की है, ठीक है। वाज़े हसनी थे, ये भी अदीब थे, इन्होंने भी शायरी नहीं की है। अबुल हसन नदवी थे, ये भी अदीब थे, शायरी नहीं की है। उसी जगह अगर आप अब्दुर्रहमान काशगरी को देखें, और ये सब के सब नदवे से पढ़े हुए थे, नदवी थे एग्जाम्पल है। उसी जगह अब्दुर्रहमान काशगरी को देखें, ये भी नदवे से पढ़े हैं, लेकिन ये शायर थे अब्दुर्रहमान काशगरी। और आपको जानकारी बता दूं कि इन्होंने शायद कोलकाता में या ढाका वगैरह में कहीं पढ़ाया भी है, अब्दुर्रहमान काशगरी साहब। तो लेकिन ये शायर थे, इनके दीवान भी मौजूद हैं। तब इसको देखें तो आपको शायद कौन नजर आएगा, अब्दुर्रहमान काशगरी। क्यों? वजह यह है कि राबे, वाज़े, अबुल हसन, ये तीनों के तीनों अदीब थे, ये तीनों एक जगह हो गए तो बाहर निकल गए अब्दुर्रहमान काशगरी, तो इसी को बोलते हैं शाज। अब वो शाज को ये भी बोल सकते हैं कि 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनमें से देख रहे हैं 3 स्टूडेंट अलीगढ़ से हैं, एक स्टूडेंट जेएनयू से, तो हम बोलेंगे क्या, शाज कौन है, ये जेएनयू वाला, एक एग्जांपल है, तो इसी को बोलते हैं शाज। अब इसमें ये देखें, मिन अल अजाइबि लफ्ज़ुहा हुर्रुन व मानाहा रक़ीक़ुन, जब इसमें आप देखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे बात चल रही है किसकी, तौरिये की, तौरिये की बात चल रही है। तो रक़ीक़ ये क्या है, जहाँ पे तौरिये की बात चल रही है तो तौरिया किससे ताल्लुक़ है, और हुर्रून का भी देख रहे हैं तो किसी न किसी तरह से ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ क्यों है? ताल्लुक़ इस वजह से है कि रक़ीक़ का एक माना होता है ज़ाहिर, करीब वाला, तो वो करीब वाला माना जो समझ में आता है डायरेक्ट हुर्रून से समझ में आता है, हुर्रून है तो इसका माना करीब होगा, तो इस वजह से इसका भी ताल्लुक़ किसी न किसी तरह से हो गया। लेकिन तो इस वजह से ये दोनों क्या हो गए, एक तरह के हो गए। और बाकी अगर ये वर्ड हैं अजाइब, तो अजाइब का ताल्लुक रकीक से किसी भी तरह से नहीं है, तो इस वजह से अजाइब क्या हो गया, ये शाज हो गया। क्लियर हुआ? जी जी। ठीक है, तो